हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 28 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो देख लेंगे। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ बिहार दरोगा से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था। 5 सेकंड के अंदर में फ्रेंड्स आप लोग आंसर चुन लीजिएगा अपना, उसके बाद जो भी आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे अगर पहले बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने था, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। क्लियर है। और इसको नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, मुगल सेना और राजा मानसिंह ने उसका नेतृत्व किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी घाटी की युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, तो 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अकबर की सेना यानी कि मुगल सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था, राजा मानसिंह ने किया था। क्लियर है। चलिए, और अगर बात करें कि महाराणा प्रताप का सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हकीम खान ने किया था। किसने किया था, हकीम खान ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें है अकबर की जीत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नादिर शाह 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वहाँ का शासक कौन था। तो नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था, नहीं वह कहाँ का शासक था पूछा गया है। ठीक है। और जब नादिर शाह आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। क्लियर है। और नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का था। आपने पढ़ा होगा कई बार, ईरान का था। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फारस। क्लियर है। और यहाँ से जब वो लौटा तो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ लेकर गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबर्ग एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी। तो देखिए, गुलबर्ग जो है यह पूछा जा रहा है कि किस राज्य की एक ज़माने में राजधानी थी। तो ये थी बहमनी का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और अगर बात करें कि ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में, ठीक है 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी ने किसके राज्य काल का वर्णन किया है। अल बरूनी ने किसके राज्य काल का वर्णन किया है, तो महमूद गजनी के साथ ये भारत आया था अल बरूनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टीपू सुल्तान ने 1799 में किस युद्ध के दौरान मारा गया, किस युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो 1799 में चतुर्थ ब्रिटिश मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान का जो पिता था हैदर अली, ठीक है हैदर अली, ध्यान रखना है, ठीक है हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मौर्य काल में भारत का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। मौर्य काल में भारत के साथ जो था चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ था। ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में शुरू CREDAIAWAAS, ठीक है मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध है। तो ये जो संबंध है ये है आवासीय संपत्तियों की खरीद से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे 1887 मद्रास अधिवेशन, और ये पहले मुस्लिम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, बम्बई में अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। दूसरा 1886 में कोलकाता में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये लगातार आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की है। सर्वोदय की मान्यताएं महात्मा गांधी ने किस पुस्तक से ग्रहण की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन टू द लास्ट, ठीक है बार बार पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो कानपुर षड्यंत्र केस में सत्यभक्त शामिल नहीं थे। देखिएगा ऑप्शन सी में है सत्यभक्त। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ एक तरफ जो है युगांतर दिया हुआ है, मतलब संस्था दी हुई है और उनके संस्थापक दिया गया है। युगांतर के बारेंद्र घोष है। ठीक है, बारेंद्र घोष। उसके बाद अगर बात करें नौजवान सभा, तो इसके भगत सिंह हैं। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी हैं और दलित उद्धार सभा स्वामी सदानंद हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में देखिए दिया हुआ है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी। ये कथन किसका है। तो लाला लाजपत राय का है। क्लियर है, याद रखिए किसका है, लाला लाजपत राय का। यानी 1 का 3। उसके बाद हम घुटने टेक कर रोटी मांगी, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी की है। तो महात्मा गांधी देखिए कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे हैं। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। ये कथन किसका है, ये जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू 4 में ऑप्शन में है। और इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह का है, यानी डी का जो है 1 हो जाएगा। तो देखिए डी का 1, सी का 4, 1 का 3, 3 2 4 1। देखिएगा 3 2 4 1 कहाँ है ऑप्शन में, 3 2 4 1 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि 1940 में व्यक्तिगत जो आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें जब पहला सत्याग्रही थे ये विनोबा भावे थे और दूसरा महात्मा ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। तो लोकमान्य तिलक जो थे ये किस विचारधारा के पोषक थे। तो ये थे गरम दल के। ठीक है, गरम दल नरम दल। गरम दल के हमने पढ़ा था कि लाल, बाल और पाल। ठीक है, चलिए लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, देखिए यहाँ दिया हुआ है, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो उसका जो मुख्य कार्यक्रम था वो था चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न कह रहा है कि तेलंगाना के जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान मंच बायो एशिया 2020 का विषय क्या है। बायो एशिया का विषय जो है वो है टुडे फॉर टुमारो। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 ईस्वी में पुणे पैक्ट के अनुसार, एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा। सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हरिजनों के लिए जो आरक्षण का स्थान था और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों के द्वारा तय हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चारों कथन बिल्कुल आपके सामने दिए हुए हैं, आपसे इसमें से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। प्रश्न कर रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है। ये जो अधिकार दिया गया है ये किसके पास है, तो केवल राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में आजकल देखने को मिलते हैं। 23 नंबर देखिए। 23 नंबर प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने
करंट अफेयर्स 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका 27 टेस्ट कवर कर लिया। करीब करीब हम लोगों ने, अगर आप 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 का, तो देख लीजिए कितने प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्लियर है। और आज हमारा ये स्टेट नंबर 28वां है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 27 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। तो करीब 70 से 80 वीडियो हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी के लिए कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 153 का पद जो है 353 जो है, इसमें राज्यपाल के पद का गठन किया गया, अनुच्छेद 153। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 154 जो है, इसमें राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, तो क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 25 नंबर देखिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो यह है रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र का कानून जो होता है मान्य होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण से चलती हैं? तो ये किस कारण से चलती है? कोरियोलिस, आपने सुना होगा, कोरियोलिस बल के कारण चलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू हुआ है, यह योजना संबंधित है, तो ये टीकाकरण से संबंधित है। तो देखिए कहीं टीकाकरण दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन सी में दिख रहा है, सार्वभौमिक टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है? तो कल भी हम लोगों ने, मैं जब डिस्कस कर रहा था प्रश्नों को, तो आपको बताया था हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। तो देखिए जर्मनी और पोलैंड ऑप्शन बी में है। क्लियर है। चलिए, मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। मिलान करना है। देखिए सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? मिलान कीजिएगा। सबसे अधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। यहाँ से सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक ठंडा जो है यह प्लूटो है इसमें। उसके बाद अगर लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। भोर ग्रह, भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सीढ़ीदार खेतों यानी कि टेरेंस कल्टीवेशन जो है ये अधिक होती है, तो ये कहाँ होती है? सबसे अधिक ये कहाँ होती है? तो ये होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई थी? तो हरित क्रांति भारत में कब चालू की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 60 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 के मध्य दशक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक भारत में किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा अब हो जाएगा, हाँ यहाँ से देखिए मैथ का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 24 रुपया। कंप्यूटर वैज्ञानिक लॉस टेस्लर का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कंप्यूटर संबंधित कौन से फंक्शन का निर्माण किया था? कौन सा फंक्शन का निर्माण इन्होंने किया था? तो इन्होंने किया था कॉपी कट और पेस्ट का निर्माण। किस राज्य ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाडू नेडू योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 राजधानी वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए लगातार मैं बोलते रहता हूँ, इतना बोलता हूँ कि गला भी मेरा खराब हो चुका है, तो प्लीज़ इतना मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो ये जो है आयकर है। क्लियर है, आयकर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात, वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? बताइएगा, ये जो है किसके साधन हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है मुद्रा नीति के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट से आशय है।
इसका आशय क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आशय है फर्म की वह स्थिति जहां न लाभ हो और न ही हानि हो रही हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रसायन विज्ञान में पूछा जा रहा है, तो रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है जेकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ को, यानी कि देखिए कहाँ है? ऑप्शन डी, जेकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ को दिया गया है। और इस वर्ष किसको दिया गया है आपको पता है? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा, हम लोगों ने ट्रिक से कवर किया था। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कुमार मुन्नन सिंह को। ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ऑटोप्सी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बायोप्सी आपने सुना होगा। देखिए ये बायोप्सी जो है इसका उपयोग कैंसर की रोकथाम के लिए किया जाता है। डायलिसिस जो है किडनी के क्षतिग्रस्त या खराब होने पर खून के शुद्धिकरण के लिए होता है। ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन जो है, स्टेरिलाइजेशन ये प्रक्रिया है जिसमें उपकरणों को उबाला जाता है ताकि बैक्टीरिया और वायरस जो है नष्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में स्विस बैंक जूलियस बेयर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार लग्जरी वस्तुओं के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर पूछा जा रहा है, तो ये फ्रेंड्स है हांगकांग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मों में प्रयुक्त कांच कौन सा है? कौन सा कांच इसमें यूज किया जाता है? तो ये कौन सा कांच यूज किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि ये विज्ञान के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, निम्नलिखित विज्ञान के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में? धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है? चिकित्सा के क्षेत्र में। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमाणु ऊर्जा के। विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर की, प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था बारबरा मैक्लिंटोक ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 46 नंबर हो। 46 नंबर यहाँ है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है, तो ये क्या है फ्रेंड्स? प्राथमिक सेल जो है ये शुष्क सेल है। नकदी फसलें कौन सी हैं? तो देखिए नकदी फसलें आपने सुना होगा रबी, खरीफ और नकदी फसलें। तो नकदी फसलें जिनका उपयोग खास करके पैदावार व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, प्याज, ये सारे नकदी फसलें हैं। ठीक है, तो सही आंसर देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें गन्ना और कपास। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। सारे ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। आप करंट अफेयर वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, सब मैंने क्लियर करा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। एपी कल्चर, एपी कल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है। ठीक है, पीसी कल्चर मछली का पालन कहलाता है। स्पर्मोलॉजी जो होता है ये बीजों का अंकुरन संबंधी अध्ययन कहलाता है। पोडोलॉजी जो है ये मृदा संबंधी अध्ययन कहलाता है। तो ये बिल्कुल मिलान किया हुआ है, 1 2 3 4 इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 50 नंबर देखिए कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर है 50, हमने पढ़ लिया, इसका सही आंसर बता दीजिए। सही आंसर हो जाएगा फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिले क्रॉपिंग, ठीक है, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो रिले क्रॉपिंग का जो उदाहरण है वो है मक्का, तोरिया, गेहूं और मूंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है। तो अम्लीयता कौन सा उर्वरक घटाता है? अमोनियम फॉस्फेट घटाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसे कि प्रयोगशाला में बनाया गया। यूरिया में 46% के आसपास में जो है नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता कौन है? याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। 54 नंबर देखिए 2020 के अंत में संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और संघाई SCO, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है, चीन की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक सेट क्या है?
ए सेट, ठीक है, ए सेट जो है ये क्या है, बताइए क्या है। तो ये भारत द्वारा हाल ही में परीक्षित एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस? तो 3 मई के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रवृत्ति का होता है? तो एसिटिक एसिड आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ का, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग स्वयं इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर प्रश्न है। यहाँ से आप इसको देखिए, प्रश्न कर रहा है कि ख्याति उपलब्ध साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके चेकबुक शीर्षक कहानी संग्रह के लिए इस वर्ष का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। वासुदेव मोही जो हैं किस भाषा के साहित्यकार हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता भी होगा, उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है सिंधी भाषा के। वेस्टर्न सीड युद्ध अभ्यास किस देश से संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा श्रीलंका कि किस राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली दिया गया है स्टेट? तो ये हम लोगों ने कवर किया था, उत्तराखंड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो गन्ने की फसल जो है लगभग कितने समय में तैयार हो जा रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो ये 12 माह में तैयार होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि गन्ना का रोग जो होता है, जो डिजीज होता है गन्ने में, उसको रेड रॉट कहा जाता है, ठीक है, रेड रॉट कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता और वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्देशक तत्वों से, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों से। बाकी आपको पता होगा इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इतना तो सबको पता होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सभी प्रकार की, ठीक है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। यहाँ राष्ट्रपति, ये जो आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रपति शासन है राज्यों में, और ये 360 वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का श्रेय हाल ही में प्राप्त हुआ है? नौसेना की पूछा जा रहा है, तो ये बनी है शिवांगी स्वरूप, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये जो होती है हिंद महासागर में होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा जो केवल सस्पेंशन पुल, मैत्री पुल, लेह लद्दाख को किस नदी पर बनाया गया है? लेह लद्दाख की किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नुब्रा नदी पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर देखिए, पेटा, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, पेटा, ठीक है, PETA, पीपुल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ने किस भारतीय खिलाड़ी को पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? ये चुना गया है किसको? विराट कोहली को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर की, बजरंग पुनिया जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो बजरंग पुनिया आपको पता है कि ये किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स, कुश्ती से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? तो कोयले का प्रकार इसमें से जो है लिमोनाइट नहीं है, ऑप्शन ए आप दिख रहे हैं, नहीं है। लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है। सबसे पॉपुलर जो है वो बिटुमिनस है, सबसे ज़्यादा जो कार्बन पाया जाता है वो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है, आप सभी को पता है। कहाँ है फ्रेंड्स? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल देती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसको किस नाम से पुकारा जाता है? इसको पुकारा जाता है भू विक्षेपी पवन, यानी कि जियोट्रॉपिक वाइंड्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी, थोड़ा सा मैं ये ब्लर हो रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए आप। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 5वां। इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो इजराइल की पार्लियामेंट का नाम नेसेट है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है? नेसेट है, आप भी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो प्रमोद सावंत जो हैं ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। मनोहर पर्रिकर के बाद इन्हें गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद लिखा गया है कि लेसर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा, समान आवृत्ति का, समान तरंग दैर्घ्य का और समान फलन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। 79 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है एक उत्परिवर्ती जीन यानी कि म्यूटेंट जीन के कारण होती है, तो ये कौन सी बीमारी है, ये उपरयुक्त सभी है। देखिए हेमोफीलिया भी है, ओके। उसके बाद अगर बात करें कि सिकल सेल एनीमिया भी है और थैलेसीमिया भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये प्रश्न जो है मैथ का प्रश्न है, 12 घड़ियां बेच करके एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत उसका लाभ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आसान प्रश्न है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका आ जाएगा 20% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, चलिए हाँ अब क्लियर आपको दिख रहा है। थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। मिलान करना है इसमें, आप मिलान कीजिए एक एक को। देखिए इसमें करना क्या है आपको, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद जो है इसमें ईश्वर की महिमा मंडित की गई है, यानी कि ऑप्शन ए जो है। यजुर्वेद जो है ये संबंधित है बलिदान सैक्रिफाइस से। उसके बाद सामवेद जो है संगीत का जनक इसको माना जाता है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर की, नंद किशोर आचार्य द्वारा रचित एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए चयनित छीलते हुए अपने को शीर्षक पुस्तक किस प्रकार की रचना है, तो ये जो रचना है ये है काव्य संग्रह। ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए, छीलते हुए अपने को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया, तो ये कब से किया गया, ये किया गया 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन है कि चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है, तो ये जो है दी जाती है क्लासिकल डांस के लिए, यानी कि शास्त्रीय नृत्य के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने निम्न में से किस शहर में अपने स्मार्ट डाटा सेंटर को विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय लिया है हैदराबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है, तो मनाया तो वैसे सभी जगह जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह के साथ पूछा जा रहा है कहाँ मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डिकैथलॉन क्या है, डिकैथलॉन जो है ये क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का कॉन्टेस्ट है, ठीक है, 10 आइटम की प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन सी है इसको। डिकैथलॉन जो है इसको कहा जाता है 10 जो इसमें है 10 खेलों की जो है ये एक प्रकार का खेल है जिसमें 10 प्रकार के खेल होते हैं। हेप्टाथलॉन आपने सुना है ना, उसी तरह का जो है इसको 10 खेल होते हैं उसको डिकैथलॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 88, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, तो कल हमने चर्चा किया था फिनिक्स फॉर्म के बारे में। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ किया था, तो डरबन में किया था। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA में प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किसको किया गया है, ये किए गए हैं इंद्रजीत इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घोटुल प्रथा क्या है, घोटुल प्रथा जो है वो क्या है, तो घोटुल प्रथा जो है ये है संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ रहती हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा जो है वो कब होती है, ये होती है शीत ऋतु में। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है, तो ये बिहार के जो है किशनगंज कहाँ पड़ता है, तो ये जो पड़ता है ये पड़ता है उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो है ये संबंधित किससे है, ध्यान रखिएगा ये दुग्ध से संबंधित है और इसका जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा 1970 में। अगला क्वेश्चन है कि एक मैथ का प्रश्न है, आंसर आप लोग इसका निकालिएगा, सही आंसर हो जाएगा 525 रुपये। ये भी प्रश्न मैथ का है, इसका भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 दिन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, तो ये जो लाभान्वित होता है वो होता है ऋणी। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो गामा किरणों की होती है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरण, याद रखिएगा। 98 नंबर देखिए, भारत और पाकिस्तान
के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? इसमें से भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय जुल्फिकर भुट्टो के बीच में ये हुआ था शिमला समझौता। फटाफट आप लोग बताइए कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1972 2 जुलाई के दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये जो होता है किसके कारण से होता है? ये होता है नीली हरी शैवाल के कारण से। 100 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग खुद ही दीजिएगा। इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर पता होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और पुराने वीडियोज़ को देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।